नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी एग्जाम हॉल में बैठकर महसूस किया है कि आपका दिल इतनी तेज धड़क रहा है मानो कोई ड्रम बज रहा हो, हाथ कांप रहे, पसीना छूट रहा है और दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं है। भारत में हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स इस एग्जाम के डर से जूझते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 85% स्टूडेंट्स एग्जाम स्ट्रेस की वजह से अपने परफॉर्मेंस का आधा भी नहीं दे पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये डर असल में एक भ्रम है। ये वो दुश्मन नहीं है जो आपको हराएगा, बल्कि वो एक दोस्त बन सकता है जो आपको मोटिवेट करेगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवोड़ा बाय सिंह सर पर, जहां आज हम बात करेंगे एग्जाम का डर छोड़ो और एग्जाम के स्ट्रेस से कैसे बचें। मैं हूं सिंह सर, आपका मोटिवेशन गाइड, और आज के वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप स्टूडेंट है, पेरेंट्स है या कोई ऐसा शख्स जो लाइफ के किसी भी प्रेशर से गुजर रहा है, तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अंत तक पहुंचेंगे तो आपका डर गायब हो चुका होगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एग्जाम हॉल में है, पेपर आपके सामने है और आप कॉन्फिडेंटली हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई घबराहट नहीं, लगता है सपना जैसा, लेकिन ये सपना हकीकत बन सकता है। मेरे पास एक रियल स्टोरी है। मैंने 10 साल में हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। एक बार एक लड़की आई, नाम था नेहा 10वीं क्लास में थी और बोर्ड एग्जाम के नाम से ही रोने लगती थी। वो कहती, सर मैं पढ़ती हूँ लेकिन याद नहीं रहता, डर लगता है सब भूल जाऊंगी। मैंने उससे कहा, नेहा डर तो सबको लगता है, लेकिन जो जीतते हैं वो डर को अपना हथियार बनाते हैं। हमने कुछ सिंपल ट्रिक्स अप्लाई की और रिजल्ट, नेहा ने 95% मार्क्स लाए। आज वो इंजीनियर है। अगर नेहा कर सकती है तो आप क्यों नहीं? ये वीडियो उसी जादू को रिवील करेगी। हम कवर करेंगे स्ट्रेस क्यों आता है, इसे कैसे पहचाने, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएं, टाइम मैनेजमेंट के सीक्रेट्स, हेल्थ टिप्स, मेडिटेशन, स्टोरीज और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आप तैयार हैं अपना डर छोड़ने के लिए? अगर हाँ तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट में डर छोड़ दिया लिखो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब चलिए डाइव करते हैं डीप में। एग्जाम का डर आखिर आता क्यों है? ये कोई नई बीमारी नहीं है, अपने ब्रेन का एक पार्ट है अमिगडाला, जो खतरे को सेंस करता है। एग्जाम को वो खतरा समझता है क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारी पूरी जिंदगी तय करेगा। लेकिन सच यह है कि एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट है, ना कि जिंदगी का फाइनल जजमेंट। WHO के अनुसार स्टूडेंट्स में स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू करते हैं एक चैलेंज से। आज से ही एक टिप अप्लाई करो और देखो मैजिक। सबसे पहले एग्जाम स्ट्रेस को समझना जरूरी है। स्ट्रेस क्या है? ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी चैलेंज के खिलाफ। अच्छा स्ट्रेस, जिसको यू स्ट्रेस कहा जाता है, आपको मोटिवेट करता है। जैसे एग्जाम से पहले थोड़ी घबराहट जो आपको पढ़ने पर मजबूर करती है। लेकिन बैड स्ट्रेस, जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं, वो है जो आपको तोड़ देता है। नींद उड़ जाती है, भूख नहीं लगती, सिर दर्द होता है और यहाँ तक कि डिप्रेशन हो जाता है। इंडिया में NCERT की एक रिपोर्ट कहती है कि 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम स्ट्रेस से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में मार्क्स को स्टेटस से जोड़ दिया जाता है। पेरेंट्स कहते हैं, बेटा 90% से कम आया तो क्या मुंह दिखाओगे? स्कूल्स में कंपटीशन, कोचिंग में प्रेशर, सब मिलकर डर पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखो, मार्क्स लाइफ नहीं है। बिल गेट्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बनाया। अब स्ट्रेस के सिम्टम्स जानते हैं। फिजिकल हार्ट रेट बढ़ना, पसीना आना, पेट में दर्द, इमोशनल चिड़चिड़ापन, उदासी, निगेटिव थॉट जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, बिहेवियरल प्रोक्रास्टिनेशन, ओवर ईटिंग या नींद की कमी। अगर ये साइन दिखे तो इग्नोर मत करो। एक स्टूडेंट था मेरा जिसका नाम था अजय। वो इतना स्ट्रेस था कि एग्जाम से पहले बीमार पड़ गया। लेकिन जब हमने स्ट्रेस को समझाया तो उसने रिकवर किया और अच्छे मार्क्स लाए। तो आप भी समझो, स्ट्रेस दुश्मन नहीं, सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है। अब पहला सॉल्यूशन, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना। कैसे? अफर्मेशन से शुरू करो। रोज सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर कहो, मैं स्मार्ट हूँ, मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, मैं सक्सेसफुल हूँ। ये लगता है सिंपल, लेकिन साइंस कहती है कि ये ब्रेन को रिवायर करता है। एक स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया जिसके अनुसार पॉजिटिव थिंकिंग से परफॉर्मेंस 37% इम्प्रूव होती है। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। अगर दिमाग कहता है तू फेल हो जाएगा तो पूछो क्यों? क्या मैंने पढ़ाई की है? क्या प्रैक्टिस की है? ज्यादातर बार जवाब हाँ होता है और डर कम हो जाता है। मेरा एक स्टूडेंट था रवि, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे अफर्मेशन सिखाए, रोज 10 मिनट। रिजल्ट वो
यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया तो ट्राई करो। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड जर्नल रखो। रोज 5 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो, जैसे अच्छे फ्रेंड्स, सपोर्टिव फैमिली। इससे नेगेटिविटी कम होती है। विजुअलाइजेशन ट्राई करो। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप टॉपर है, अवार्ड ले रहे हैं। एथलीट्स ये यूज करते हैं ओलंपिक्स में। अब दूसरा बड़ा टिप, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में स्ट्रेस की रूट कॉज है अनऑर्गेनाइज शेड्यूल। आप सोचते हो कल पढ़ लूंगा और लास्ट मिनट में पैनिक। सोल्यूशन, टाइम टेबल बनाओ। उदाहरण, अगर एग्जाम 2 महीने बाद है तो सब्जेक्ट डिवाइड करो। मैथ्स रोज 2 घंटे, साइंस 1.5 घंटे, ब्रेक शामिल करो। पोमोडोर टेक्निक जैसे 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। इससे फोकस बढ़ता है। एप्स जैसे फॉरेस्ट या फोकस बूस्टर यूज करो। ये गेम की तरह काम करते हैं, ट्री ग्रो करते हैं अगर आप फोकस्ड रहो। मेरी एक स्टूडेंट श्वेता थी, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो दिन में 10 घंटे पढ़ती थी लेकिन कुछ याद नहीं रहता क्योंकि नो ब्रेक। मैंने उसे पोमोडोरो सिखाया। अब वो 6 घंटे पढ़ती है लेकिन इफेक्टिव, और बहुत सारे सरकारी नौकरी निकाल चुकी है। ग्रुप स्टडी ट्राई करो लेकिन सिर्फ सीरियस फ्रेंड्स के साथ। डिस्कशन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। रिवीजन प्लान, हर वीकेंड पिछले वीक का रिव्यू करो। ओल्ड पेपर सोल्व करो, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अगर टाइम कम है तो प्रायोरिटी सेट करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले। याद रखो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस का सबसे बड़ा किलर है। दोस्तों, फिजिकल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज को इग्नोर मत करो। रोज 30 मिनट वॉक, जॉगिंग या योगा करो। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होती है जिसे हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। एक स्टडी में पाया गया कि एक्सरसाइज करने वाले स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल 50% कम होते हैं। योगा आसन जैसे सूर्य नमस्कार या प्राणायाम ये माइंड को कैलम करते हैं। स्टूडेंट डाइट भी इम्पोर्टेंट है। जंक फूड अवॉइड करो। ब्रेड फूड्स लो, बादाम, अखरोट, ब्लूबेरीज, डार्क चॉकलेट, ओमेगा 3 से भरपूर फिश या अलसी के बीज। पानी पियो कम से कम 8 गिलास। डिहाइड्रेशन स्ट्रेस को बढ़ाता है। कैफीन कम करो। ग्रीन टी पियो। स्लीप 7 से 8 घंटे जरूरी है। एग्जाम से पहले ऑल नाइटर मत करो। नींद से मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर नींद नहीं आती तो हॉट मिल्क या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करो। रोज 10 से 15 मिनट ऐप्स जैसे काम या हेड स्पेस यूज करो। एग्जाम डे टिप्स, सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट लो। डीप ब्रीदिंग करो। 4 सेकेंड इन, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड आउट। पेपर में आसान क्वेश्चंस पहले सोल्व करो। अगर स्टक हो तो स्किप करो। टाइम मैनेज करो। दोस्तों, एग्जाम का डर छोड़ो क्योंकि आप डिजर्व करते हो सक्सेस। लाइफ में और भी बहुत कुछ है। याद रखो आप ग्रेट है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सक्सेस के साथ, सीक्रेट के साथ। जय हिंद।